Double digit thousands stacks. अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ बिलाल और आप देख रहे हैं फ्री प्रोग्राम के हम चैनल, जिसके ऊपर हम अपना कोर्स नंबर 2 C++ का कर रहे हैं। और पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से हम स्विच स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं और उसका और इफ एल्स स्ट्रक्चर का क्या रिलेशन है, वो हमने पिछली वीडियो के अंदर किया था। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि एक एरेज़ का है। एरेज़ क्या होती हैं उनके मुतालिक मैं आपको बताता हूँ। तो बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है और वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एरेज़ से। तो एरेज़ की बेसिक डेफिनेशन ये है कि ए कलेक्शन ऑफ डाटा विच इज़ यूज टू स्टोर सेम टाइप ऑफ डाटा, यानी कि इसके अंदर ये एक डाटा का कलेक्शन है जिसके अंदर हम एक ही टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हैं। C++ के अंदर हम सिर्फ़ और सिर्फ एक ही टाइप का स्टोर कर सकते हैं, लेकिन दूसरी लैंग्वेजेस लाइक पाइथन और दूसरी लैंग्वेजेस जो होती हैं उनके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स का भी कर सकते हैं, उनके अंदर कोई इशू नहीं होता। एक चीज़ और दूसरी चीज़, पाइथन कह रहा हूँ, एरेज़ का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि हम मल्टीपल यानी कि बहुत ज़्यादा एक ही टाइप के बहुत ज़्यादा डाटा को एट अ टाइम एक ही चीज़ के अंदर स्टोर कर सकें। अगर हमने 100 स्टूडेंट्स का डाटा रखना है तो हम 100 अगर 100 वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो प्रोग्राम की कोडिंग बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जिसका हमें फ़ायदा नहीं होगा और प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसीलिए हम एरेज़ को यूज़ करते हैं ताकि हम एरेज़ की मदद से उस तमाम के तमाम डाटा को एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकें। तो चलिए हम एक एरे बनाते हैं। एरे बनाने का तरीका वही है जो कि हमने एक वेरिएबल क्रिएट करने का पढ़ा था कि इंट, सपोज इंट है, इंट एरे या कोई भी आप नेम लिख दें। सपोज मैं अपना नेम लिख देता हूँ बिलाल, और उसके बाद आपने लिखना है जो बड़ी ब्रैकेट होती है स्क्वायर ब्रैकेट्स, उनको लिखना है। और उसके बाद इसके अंदर आपने एरे का साइज़ डिफ़ाइन करना है। लाइक मैं 5 डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ये जो हमने स्टेटमेंट लिखी है, ये लाइन लिखी है, ये क्या करेगी कि मेमोरी के अंदर एक स्टैक बनाएगी। स्टैक क्या करेगा कि उसको उस स्टैक डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ करेगा, और वो स्टैक जो होगा वो एक तरतीब के अंदर होगा, एक सीक्वेंस के अंदर होगा, साथ मिला हुआ होगा, यानी कि एक मुकम्मल ब्लॉक होगा। क्योंकि इन 4 बाइट्स लेता है मेमोरी के अंदर, तो वो मेमोरी के अंदर जाएगा, यानी कि हमारा कंट्रोल मेमोरी के अंदर जाएगा और 20 बाइट्स का एक मुकम्मल ब्लॉक ऑक्यूपाई कर लेगा, और उनको फिर 4 के सेक्शन में डिवाइड करके 5 एलिमेंट्स को पूरा कर देगा। अब हमने इसके अंदर डाटा को स्टोर करना है। तो डाटा स्टोर करने का फर्स्ट मेथड जो है वो ये है कि हम डायरेक्टली डाटा एंटर कर देते हैं 1 2 3 4 5। ओके, तो हमने ये 5 नंबर्स जो हैं वो अपनी एरेज़ के अंदर स्टोर कर दिए हैं। तो हम इनको एक्सेस किस तरह से करेंगे? इनको एक्सेस करने का तरीका इनका इंडेक्स नंबर होता है। इंडेक्स नंबर क्या होता है कि उनकी लोकेशन होती है, यानी कि जिस लोकेशन पर वो पड़ा है वो उसका इंडेक्स नंबर होगा। अब जो 1 है इसका इंडेक्स नंबर 0 है। एरे के अंदर हमेशा पहला इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है और आखिरी इंडेक्स हमेशा साइज़ -1 रहता है, यानी कि 1 का 0, 2 का 1, 3 का 2, 4 का 3 और 5 का 4। तो इस तरह से इंडेक्स नंबर डिवाइड किया जाता है। तो अब हम किसी नंबर को एक्सेस करके देखते हैं कि उसको किस तरह से एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर मैं Cout लिखूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा बिलाल, और उसी तरह ब्रेसेस लगा के आपने कोई भी इंडेक्स नंबर लिख देना है, यानी कि मैं 4 लिख देता हूँ। तो अब इसको चेक करते हैं कि क्या होगा। तो प्रोग्राम रन हुआ और हमारा इंडेक्स 4 पर चूँकि 5 मौजूद है तो वो प्रिंट हो गया है। तो अब हम देखते हैं दूसरा मेथड कि किस तरह से हम एरे के अंदर दूसरे मेथड से डाटा एंटर कर सकते हैं। ये तो हमने डायरेक्टली एंटर किया था, तो अब हम यूज़र से डाटा पहले लेते हैं। तो सी इन करता हूँ मैं, तमाम के तमाम एलिमेंट्स में 1 बाय 1 लिख देता हूँ। एलिमेंट 0, तो मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो इनके अंदर मैं चेंजिंग कर देता हूँ 1 2 3 और 4। तो ये मैंने 4 के 4 इंडेक्स जो हैं वो ले लिए हैं, यानी कि हम 1 बाय 1 इनके अंदर डाटा एंटर कर रहे हैं। तो अब हमने इनको प्रिंट भी तो करना है, तो Cout, और इनको मैं प्रिंट करता हूँ तो बिलाल। तो
इसको मैं 0 लिख देता हूँ और बाद में इसको यहाँ पर एंड लगा देता हूँ और इसी पूरी स्टेटमेंट को मैं कॉपी करके नीचे ले आता हूँ और इनके अंदर चेंजिंग कर देता हूँ 1 2 3 और 4। ओके, तो अब हम इसको रन करते हैं। अब हम नंबर अपनी मर्ज़ी का दे सकते हैं। एरे के अंदर किसी भी तरह से आप नंबर एंटर कर सकते हैं, बड़ा छोटा आगे पीछे जो मर्ज़ी कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 6, तो अब हम इनको प्रिंट करने लगे हैं। तो 1 2 3 4 6 एक ये मेथड है। उसके बाद ये मेथड अगर हमने करना है तो हम बार बार डाटा पहले एंटर ही कर रहे हैं, हम पहले डाटा एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमने बार बार डाटा एंटर करना है तो क्यों ना हम आइट्रेशन यूज़ करें, क्यों ना हम इसके अंदर डाटा एंटर करने के लिए लूप का यूज़ करें। तो हम इसके अंदर लूप का यूज़ करते हैं, तो इसको ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पर मैं एक लूप यूज़ करूँगा, फॉर लूप। फॉर आप फॉर करना चाहें, वाइल करना चाहें, डू वाइल करना चाहें, आप कर सकते हैं। बेसिकली मैं फॉर लूप को ज़्यादा लाइक करता हूँ तो इसको ही मैं यूज़ करता हूँ। तो i इज़ इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन 5 एंड i प्लस प्लस और सी इन और बिलाल। और इसके अंदर आपने कोई नंबर नहीं लिखना बल्कि वो नंबर लिखना है जिसको हमने फॉर लूप के अंदर यूज़ किया है, यानी कि i को। ओके, तो इसी तरह से हम मुकम्मल की मुकम्मल एरे को प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इसको प्रिंट करने के लिए इंट j इज़ इक्वल टू 0, j इज़ लेस देन 5, j प्लस प्लस। ओके, तो सी आउट और बिलाल वैसे का वैसे ही और j, इसके अंदर j आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि क्या आएगा। तो अब मैं दोबारा से वैल्यूज़ एंटर करता हूँ 1 2 3 4 5, तो वही की वही वैल्यूज़ हमें दोबारा से मिल गई हैं। तो इस तरह से हम अपनी एरेज़ को यूज़ करते हैं। तो अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हम मल्टीपल एरेज़ को, यानी कि 2 एरेज़ को डिलीट कर सकते हैं, 2 एरेज़ के अंदर से डाटा को इंटरचेंज कर सकते हैं और किस तरह से हम जो मॉडिफिकेशंस होती हैं एरेज़ के ऊपर वो कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो के साथ।